श्री स्वामी जी महाराज ने हम सबको ज्ञान का वह मार्ग बताया जिसको जान करके मानव पथ भ्रष्ट नहीं हो सकता और विपरीत दिशा में वह कदापि नहीं चलेगा। पूर्ण ज्ञान हो जाने पर जो सात्विक वृत्ति के साधक हैं, जो पूर्ण विश्वासी हैं, भरोसेवान हैं, श्रद्धा युक्त हैं और अपने आप को समर्पित किए हुए हैं, यह उनके लिए समझ भी उन्हीं को आती है। अन्यथा वाद विवाद में पड़े हुए इस ज्ञान से सर्वथा दूर दुखों में कष्टों में कराते रहते हैं और अपने जीवन को दुखमय अज्ञानता के कारण वह स्वयं बना लेते हैं। दुख और सुख सब मन की वृथा, यह मनोभाव है। जब तक तो नहीं पता था कि अपनी संतान, अपना प्रिय किसी कष्ट में है, किसी दुख में है अथवा वह प्रलोक सुधार गया है, जब तक नहीं ज्ञान था, मन को यह नहीं पता था, तब तक तो आनंद में समवृत्ति में मानव था। ज्यों ही यह समाचार सुना अब वह व्याकुल हो उठा, दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। क्यों? मनोभाव। सुख दुख सब मन की वृथा। एक व्यक्ति स्वीकार कर लेता है जो विधाता का विधान है, जो उसका नियम है। विधि विधान में बन संयोगी। रघुनाथ जी ने कहा, हे लक्ष्मण, तेरा मेरा कार्य प्रथम कर्तव्य यही है कि जो विधि है, जो विधान है, उसमें उस परमात्मा का सहयोग देना, अर्थात उसे स्वीकार कर लेना। जो नहीं करता उससे बड़ा दुखी कोई नहीं। जो इसके विधान को नहीं जानता या तो बहुत अभिमानी होगा या बहुत कष्ट दुख में होगा। आज के पाठ में 132 पृष्ठ 117 श्लोक, जीव जंतु जो जगत में, केवल मानव ही नहीं, जितने भी जीव जंतु हैं, जीव जंतु जो जगत में, इस जगत में है, इस संसार में है, जन्मे कर्म संयोग, अपने कर्मों के कारण जो रंग रूप वस्त्र, ये शरीर, आत्मा के ऊपर जो प्राप्त किया है, अपने किए कर्मों का परिणाम है। भोगे अपने कर्म के, देश काल में भोग, देश शरीर, देह में आत्मा, और काल जिस परिस्थिति में
जिस अवस्था में वह विद्यमान है, सभी प्राप्ति अपने कर्मों के कारण ही है, अच्छे अथवा बुरे। वैसा जन्म व स्थान, यहां तक कि वाणी तानी कर्म की तंतु बने संस्कार, जन्म भोग कपड़ा बुना पहने जो सरदा संसार। जन्म भोग, जन्म को किस चोले में आत्मा को लिया, ये कपड़ा, ये वस्त्र, ये देह, ये शरीर, जन्म को भोगने के लिए कर्म अनुसार पहने जो संसार, ये कपड़ा, ये वस्त्र, ये शरीर जो धारण किया आत्मा के लिए। आत्मा ही आत्मा का बंधु है और आत्मा ही आत्मा का शत्रु है। मानव ने अपनी आत्मा को कर्मों के कारण जैसा वस्त्र उसको पहना दिया, अपने आप को भोगे अपने कर्म के। महाराज ने कहा यह नियम, नियति, नियम में रास्य है, होती दिन रात। ये उसका जो नियम है, ये जो उसकी नियति है, दिन रात हर समय प्रत्येक मानव जो सुखों में है, आनंद में है, अपने भजन कीर्तन में है, जप तप पाठ और अपने परिवार में जो सुखी है, ये परिश्रम किया हुआ, तप किया हुआ, यज्ञ किए हुए, दान दक्षिणा दी हुई और उस परमेश्वर की कृपा के लिए याचना प्रार्थना की हुई, हे प्रभु मांगू मैं राम कृपा दिन रात। कृपा कर दी उसने, सब कुछ अनुकूलताएं दे दी, सुंदर परिवार, सभी एक दूसरे का सम्मान आदर करने वाले, बहुत सुंदर परिवार, मिल बैठ करके नाम जाप सुकृत कर्म करने वाले, सम्मान करने वाले, ये सब अपने किए कर्मों का परिणाम है। ये यूं ही नहीं मिल जाता। प्रारब्ध में सभी सुकृत कर्म किए होते हैं, जिससे अनुकूलित अपना परिवार, रहन सहन, खान पान, आदर सम्मान और अपनी वृत्तियां सात्विक, नाम जाप, सत्संग, सदगुरु की शरण, ये यूं ही नहीं मिल जाती। बार बार पिछले जन्मों में जो पूंजी एकत्रित की है, उसका परिणाम है वैभवता, ऐश्वर्य, सुख, आराम, अनुकूलता। इसमें संतुष्ट हो जाना, संतुष्टि भी उसकी कृपा का एक अंग है। जो है, जिस प्रकार है, जैसा है, परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए सुखमय जीवन, आनंदमय जीवन, यह मानव के स्वभाव में विद्यमान रहता है। ऐसा सात्विक वृत्ति का और ये भाव सुख का संग कराते हैं।
रजोगुनी और तमोगुनी इस वृत्ति के मनुष्य दुख में, कष्ट में, बाधा विघ्न में कराते रहते हैं। बंधन ऐसे कि अब बोल भी नहीं सकता, अपना ही पुत्र अपमान करेगा, निरादर करेगा, अपने ही सगे संबंधी विरोध करेंगे, और ये मानसिक कष्ट अपना ही कमाया हुआ है। पिछले जन्मों में वैर विरोध को बढ़ाए कर दूसरों के साथ वैर भाव रखना, विरोध करना, वही बीज आज फल के रूप में सम्मुख आ जाएगा। यह निश्चित सिद्धांत है। नियति नियम में रास्य होती है, होती दिन रात, काले पर्दे बीज पड़ करे नाटक विख्यात। जैसे पपट चलाने वाला कोई और होता है तो वह नृत्य जो कर रहा है, जो दिखाई दे रहा है, वह स्वयं नहीं, उस पपट को करता अपनी उंगलियों पर सूतर बंधा हुआ उसको चला रहा है, उसको घुमा रहा है। इसी प्रकार मानव को भी, जैसे जो ये खेल दिखा रहा है, वैसे ही उसके कर्म दिखाएगा। अगर पशु पक्षी को उस रूप में है, राजा और रानी के रूप में है, सूत्रधार, उससे वैसे ही कर्म करवाएगा। इसी प्रकार मानव देह में और इस संसार में जीव जंतु उसी के निर्देशन का पालन करते हुए कर्म भोग भोगे सभी। राव रंक सुर राज राजा, अपार धन दौलत, महल माड़ियां, खान पान, शठ रस युक्त भोजन, वैभवता ऐश्वर्या, रंक कंगाल, ना तो साफ वस्त्र है, ना साफ जल है, ना साफ भोजन है, ना साफ वायु है। स्लम एरिया में, झुग्गी झोपड़ी में, गंदगी के स्थान पर, गंदे तालाब के पास, एक महलों में, स्वर्ण महलों में रहते हुए अपार नौकर चाकर स्वामी के लिए कार्य दिन रात करने वाले, अथवा सुर देवी देवता, ये सब अपने किए कर्मों का परिणाम। वैसा जन्म व स्थान आत्मा को चाहे तो सुरराज देवी देवताओं के लोकों में पहुंचा दिया जावे, वैसा ही शरीर, वैसे ही सुख आराम मिल जावेंगे। चाहे विपरीत कर्म करके अधोगति को इस आत्मा को लिया जावे, वैसा ही रूप रंग वस्त्र शरीर ये प्राप्ति करवा दी जावे। यहां तक महाराज वर्णन करते हैं। अब मानव तो है, मानव में भी अंगहीन है, असमर्थ है। कैसे? अंधे, जन्म से ही
भगवान ने देखने की शक्ति नहीं दी। क्यों? पिछले जन्म में इसका दुरुपयोग किया, दूसरों के अवगुण ही देखे, दूसरों के अंदर सदैव ही बुराई ही देखी, अपने इस ज्ञान इंद्री से दुरुपयोग किया, तो परिणाम स्वरूप अब, क्योंकि देखने का कार्य तो, कर्मों को निहारने का कार्य तो परमात्मा का था, चंगियाइयां बुराइयां वाचे तरम हदूर, अच्छे कर्म अथवा बुरे कर्म का निरीक्षण तो उसने करना था। अब तू दूसरों की अच्छाइयों को तो नजरअंदाज करता चला गया, केवल बुराइयों को देखना, कटाक्ष करना और लोगों में चर्चा करना। चर्चा तभी कर पाया अगर आंखों से देखा, जो तेरा कार्य नहीं था, जो परमेश्वर का कार्य था। अब परिणाम स्वरूप अंधे, बिना आंखों के, बिना आंखों की ज्योति के इस संसार को अब नहीं देखने वाले, अंधे, बहरे, कानों से ना सुनने वाले, तब तो बड़े चस्के लेकर दूसरों की बुराई सुनी थी, दूसरों की निंदा सुनी थी। अब परिणाम, जो गूंगे बहरे बच्चे हैं या बड़े आयु में बढ़ती में, ये अपने कर्मों के कारण ये स्वयं कमाई करके आए हैं। वाणी तानी कर्म की तंतु बने संस्कार, जन्म भोग कपड़ा बुना पहने जो संसार। अंधे, बहरे, पंगु जन, दुखिया, दीन समाज, एक तो ये है विपरीत कर्म करने वाले। ये कर्म भोग अपने ही किए कर्मों का परिणाम है। फिर एक तरफ तो ऐसे हैं, दूसरी तरफ हंसे खेले मिल कहीं कहीं परिवारों में एक दूसरे के साथ अटकेलियां लेते हुए, हंसते हुए, खेलते हुए, बहुत खुशनवा वह अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कहीं रोदन रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। ये सब अपनी कमाई की हुई उसका फल प्राप्त कर रहे हैं। नाटक दिखे कर्म का, ये नाटक जो कहीं सुख कहीं दुख, कोई स्वरूपवान, कोई अंधा, कोई बहरा, कोई तीक्ष्ण बुद्धि का, कोई मंद बुद्धि का, कोई बहुत ही तीव्रतर गति से चलने वाला, कोई अंगहीन। ये जो दिखाई दे रहा है नाटक दिखे कर्म का, ये कर्मों का परिणाम है। विरह, वियोग, मिलाप, कोई अपनों के विरह में तड़प रहा है, दूर है उससे। वियोग, किसी का अपना सदस्य, उसकी मृत्यु हो गई है, वह वियोग में वह तड़प रहा है। कोई पुत्र रतन को प्राप्त करके खुशियां मना रहा है। ग्रह नक्षत्र एक से ही है, इस समय भी एक जननी झुग्गी झोंपड़ी में अपनी संतान को जन्म दे रही है और एक महलों में जन्म दे रही है। अंतर।
किए कर्म का खेल सब, किए कर्म का खेल सब। अगर साधक ये समझ जावे, कर्म इंद्रियों द्वारा और मानसिक मन के द्वारा, दोनों कर्मों का परिणाम एक सा होगा। ऐसा नहीं, मन के द्वारा दूसरों का अनिष्ट करने पर वैर विरोध कला क्लेश अपने हृदय में स्थान देने पर तुम सुखी हो जाओगे। यह दुख का संग करवाएगा। यह अपनी हानि करने का, स्वयं नरक में जाने का सीधा मार्ग है। तोले जग में पाप सब, ध्यान तुला में आप। निंदा भारी पाप है, सभी पाप का बाप। निंदा करना अथवा सुनना, दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयत्न करना, अपनी जीवा द्वारा ऐसी वाणी लच्छेदार इस ढंग से बोलना कि सामने वाला मेरे को तो बहुत अच्छा समझे और दूसरे के प्रति, दूसरे किसी तीसरे के हृदय में विष को घोलना, ये पाचीदगी बहुत महंगी पड़ती है। अंधा धुंध हो बन अनुयायी, करें पाप की बहुत कमाई। ये पाप फल बेला, पछतावे ऐसे। विष भक्षण को बालक जैसे। अब क्या करेगा? जब चिड़ियां चुग गई खेत, अब बाजी हाथ से निकल गई, अब तो फल है, अब भुगतना ही पड़ेगा। प्रारब्ध भोगे बिना छूटे नहीं शरीर, ये उसका विधान है, ये उसका नियम है। प्रारब्ध में अच्छे कर्म किए हैं, शुभ कर्म किए हैं, तप किया है, जाप किया है, पाठ किया है, परहित परोपकार किया है, निष्काम जाप किया हुआ है, दूसरों को हित के लिए कार्य किया हुआ है, तो प्रारब्ध का ये भाव तेरे को महल माड़ियां सुख आराम अनुकूलता, ये जब तक तूने किया हुआ है तब तक का ये तुझे प्राप्ति होगी और ये भोग तू सुख के अनुकूलता के अवश्य में भोगेगा। इससे विपरीत तो दुख कष्ट है ही। किए कर्म का खेल सब। खेल खिलाड़ी लोग सूत्रधार माने हरि, रास कर्म उपभोग सूत्रधार। जैसे माला के मन के पिरोए होते हैं सूत्र में, वह बाहर नहीं हो सकते उस सूत्र से, उसी क्रम में चलेंगे। इसी प्रकार जैसा कर्म किया होगा उसके विधान से मानव बाहर नहीं हो सकता। जो उसका नियम है, जो उसका विधान है, उससे बाहर नहीं हो पाएगा। अब कर्म अपनी इच्छा से किए जाते हैं। करना अथवा ना करना, प्रत्येक मानव स्वतंत्र है। इसमें वह विधाता, वह परमात्मा तुम्हें कदापि नहीं रोकता। हां, अगर तेरे द्वारा शुभ कर्म हो रहे हैं, पुण्य कर्म हो रहे हैं, सेवा हो रही है, परहित परोपकार हो रहा है, नाम जाप तप, यह भक्ति हो रही है, यह सभी शुभ कर्म है, गीता सिद्धांत है, तो यह मान जा, तो यह समझ जा, इतना ज्ञान तुझे अवश्यमेव हो जाना चाहिए कि शुभ का अनुमोदक भगवान ने कहा मैं हूं। यह भाव सेवा करने का,
आज के पाठ में ही ग्रीष्म ऋतु, पसीनों पसीने, सारा संसार मानो भट्टी बन रहा है। सूर्य धरती को भस्म करने को अतारू है, परंतु ऐसे समय में भी जो भक्त है वह ऐसे कटुतर काल में संत, भक्त, गुणवान, लीला हरि की मानते, करते सेवा काम। गर्मी हो, सर्दी हो, वर्षा काल हो, भक्त अपना जाप, अपना पाठ, अपना सत्संग और सेवा ये नहीं छोड़ पाता। क्यों? शुभ का अनुमोदक मैं हूं, उसके हृदय में यह भाव मैं उत्पन्न करता हूं। क्यों करता हूं? यह उसने प्रारब्ध में कमाई की हुई है, विवशता पूर्वक विवश है वह। क्यों? वैसी कमाई है उसकी, रोकने पर भी नहीं रुकता, इतने अवरुद्ध होने पर भी, विपरीत अवस्था, विपरीत समय, विपरीत ऋतु होने पर भी। क्यों? सूत्रधार तो वह परमात्मा है जो पूंजी एकत्रित की है, विवशता पूर्वक उससे कर्म करवाए जाते हैं। केवल एवं केवल शुभ का, महाराज ने लिखा हुआ है, शुभ का अनुमोदक मैं हूं। जो तेरे से शुभ कर्म हो रहे हैं, तेरे से पुण्य कर्म हो रहे हैं, तेरे द्वारा जो दान हो रहा है, जो तेरे द्वारा सेवा हो रही है, जो तू तप रहा है, जो परहित परोपकार कर रहा है, जो तेरे अंदर करुणा भाव है, जो तेरे अंदर दया भाव है, ये मैं उत्पन्न करने वाला हूं। कर्मी लोग उपकार कर इस प्रकार परोपकारी का जीवन ये परमात्मा विवशता पूर्वक करवाता है। ये जो अपनी इच्छा है, अब उस व्यक्ति को कितना भी आप विपरीत कर्म के लिए कहेंगे वह नहीं कर पाएगा, उसकी इच्छा ही नहीं होगी। इच्छा शक्ति है जगत में, उसी का यही विकास कर्म भोग वश हो रहा नियति सुनियम विलास। नियति नियम है राम का। अब जिसने पूंजी एकत्रित नहीं की, शुभ की, पुण्य की, चिरकाल तक, सूर्य उदय होने के बाद तक सोने वाला, उसमें भाव ही उत्पन्न नहीं होंगे। मैं जाप करूं, मैं पाठ करूं, मैं सत्संग में जाऊं, मैं सेवा करूं, मैं परहित परोपकार करूं, वह रजोगुणी मैं और धन कैसे एकत्रित करूं, मैं दोस्त मित्र कैसे बना लूं, मैं दूसरों से बड़ा कैसे हो जाऊं, यही भाव रहेंगे। और अंत में दुखों को प्राप्त करेगा। यह निश्चित सिद्धांत है। बिना नाम जाप के, बिना सेवा के, बिना परहित परोपकार के सुख मिल जावे, ऐसा नहीं हो सकता। यह तो भ्रम में डालने वाली है माया सारी। आज सुख का संग कराएगी, कल को यही दुख का कारण बन जाएगी। सगे संबंधी, दोस्त मित्र, धन दौलत, महल माड़ियां,
नियति नियम है राम का, जीव रचित हैं भोग, रोग विरह बहु वेदना। एक तो ये है रोग विरह बहु वेदना, दूसरा मधुर मनोहर योग, अनुकूलता और प्रतिकूलता। अंत तो यही तार है जिसमें पिरोया लोक, वह तार जिसमें लोक पिरोया हुआ है वह उससे बाहर कैसे हो जाएगा। नियति नियम में सब फिरे, रहे करे आलोक। ये जो उसका नियम है सबके लिए एक समान है। इसलिए हे प्यारे, अपना कर्म सुधार ले, अपना जन्म सुधार, नौका पकड़ सुनाम की, हो जा भवजल पार। सारे कर्म के ही फल जो देवे कर न्याय, अपने सुनियति नियम से वही कर्ता कहलाए। परंतु उसका नियम है, सुनीति है। अब जो कहते हैं अगर भगवान है तो दुख क्यों है, कष्ट क्यों है, तकलीफ क्यों है, तो यह जान जावे जो कर्म की थ्योरी है, कर्म अपने कर्ता को फल दिए बिना कदापि नहीं रहता और इसे कदापि किसी समय भी भूल इससे नहीं होती। हे गुरुदेव, हम धन हुए आपको अपने जीवन में पथ प्रदर्शन के रूप में प्राप्त करके। हे गुरुदेव, आपको असंख्य नमन। हे परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज, हे परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, आपका वरदमय कृपामय हस्त हम सबके शीश पर सदैव स्थापित रहे। आपको बार बार नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। 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 सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री